28 मई कौम के लिए फ़ख्र का दिन, दुश्मनों पर हुआ लर्ज़ा तारी। मुल्क भर में आज यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह। आज पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत हासिल करके दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। दुनिया की 7वीं एटमी हथियार रखने वाली पहली मुस्लिम रियासत बना। साइंसदानों ने बलूचिस्तान के ज़िला चागी में रास कोह पहाड़ों में एटमी तजर्बात किए। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, भूखे मर जाएंगे लेकिन मुल्क को एटमी ताकत बना देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की जौहरी तजर्बात करने का जुर्रतमंदाना फैसला किया। मशरिक़ वस्ती में एक बार फिर कशीदगी, अमरीका ईरान जंगबंदी के खात्मे का खदशा। ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पर अमरीकी हमले, इलाका 3 धमाकों से गूंज उठा। ईरान ने कुछ देर के लिए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम का दावा है कि ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ के करीब ड्रोन्स आए जिन्हें टारगेट किया, जबकि सिपह पासदारान इनकलाब का कहना था कि बंदर अब्बास पर हमले के जवाब में एक अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। हमला सुबह 4:50 पर किया गया। किसी भी मज़ीद जारी हद का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर की आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ओमानी हुकूमत को धमकी, ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीकी हुक्काम की धमकियों के बाद ईरान ओमान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से मफाहमती यादाश्त पर इशाया रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं, वाइट हाउस की तरदीद, जारी करदा तफसीलात मनगढ़ंत। तर्जुमान के मुताबिक MOU या डील से मुतालिक ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स को मनगढ़ंत कहते हैं। ईरानी मीडिया की मफाहमती यादाश्त पर शाया रिपोर्ट दुरुस्त नहीं, ऐसा कोई भी फ्रेमवर्क तय नहीं पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद का तबादला। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया समेत दीगर इलाकाई ममालिक की अमन कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि अमन मुआहिदा जल्द हतमी शक्ल इख्तियार करेगा और ये ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त के मुताबिक होगा। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के एहतराम में कमी, शदीद खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का शदीद तशवीश का इजहार। कहा कि आलमी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा बनती जा रही हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, सियासी आज़ादी और ताकत के इस्तेमाल या धमकी की मुआमानियत जैसे बुनियादी उसूलों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। गुतेरेस की दुनिया भर में तनाज़ात पर भी तशवीश। पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारखाना अज़ाइम नहीं रखता, मुस्तकबिल के चैलेंज से आगाह और मुकाबले की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम तकबीर पर पैगाम, कहते हैं हम एक जिम्मेदार और अमन पसंद कौम हैं। यौम तकबीर पर इस अहद की तजदीद करते हैं कि वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। दुश्मन को खबरदार रहना चाहिए, किसी भी जारहत का फौरी और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। सब्ज़ हिलाली परचम हमेशा सर बुलंद रहेगा। कौम के लिए मुत्तहिद मुसल्लह अफ़वाज बर वक्त तैयार हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मार्के हक में कामयाबी कौमी इत्तेहाद मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना महारत का हिस्सा है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क की दिफा, खुद मुख्तारी और सलामती का ज़ामिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत बनकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया और आलमी दबाव, पाबंदियों की धमकियों और शदीद सिफारती दबाव के बावजूद कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया गया। मुसल्लह अफ़वाज ने मार्का हक में दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने पेशेवराना महारत का मुज़ाहरा किया। दुश्मन प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की साजिश कर रहा है। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खात्मे का आज़म। यौम तकबीर पर पाक फौज का मुल्क की दिफा का अज़्म, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने अपने पैगामात में कहा कि यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। इस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ये अजीम संग-ए-मिल कौमी इत्तेहाद, इस्तिकामत और मुल्क की खुद मुख्तारी की अलामत है। मुल्क को इक्तिसादी लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का यौम तकबीर पर खुसूसी पैगाम, कहती हैं नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं, अजीम शख्स की बेटी होने पर फ़ख्र है। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं, आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र का दिन है। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। वज़ीर आला का एटमी मिशन पर सर अंजाम देने वाली टीम को हर फर्द को सलाम।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि JF-17 से राफेल भी गिराए जा सकते हैं। ये JF-17 थंडर के ऑपरेटर्स का जज्बा था। नायब वजीर आजम की पाकिस्तानी निजात अमरीकियों से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार, कौंसल जनरल आमिर अहमद अतुर्री शरीक हुए। इसहाक डार का कहना था कि भारतीय जंगी तैयारों को तबाही का मंजर दुनिया ने देखा। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में ज़ामिन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं में पाक सऊदी दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड फेडरल कांस्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 अहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग देने पर इत्तेफाक। ईद उल अज़हा का आज दूसरा रोज़ सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी। मुल्क भर में जानवरों की कुर्बानी, कहीं बकरे, कहीं गाय तो कहीं ऊँट, रब की रज़ा के लिए कुर्बान। ईद के दूसरे दिन लोगों के मिलने मिलाने का भी आगाज़। बच्चे बड़े तफरीही मकामात की जानिब चल पड़े। आज भी दावतें, बैठकें, खाबे, हल्ला गुल्ला, ख़वातीन लजीज रिवायती और गैर रिवायती पकवानों की तैयारी में मसरूफ़। दोपहर के खाने में कोरमे, बिरयानी, पुलाव समेत दीगर खाबों से मेहमानों की तवाज़ु की जाएगी। कहीं कढ़ाई, शामी कबाब, दम का कीमा की चटखारे लेने के लिए तैयार। रात के मेन्यू में बारबेक्यू के प्रोग्राम भी बना लिए गए। और वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान। कौमी क्रिकेट टीम 2 टेस्ट के लिए जुलाई में वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेगी। दोनों टेस्ट मैचेस 25 से 29 जुलाई ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में होंगे। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट 2 से 6 अगस्त क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। कराची के इलाके स्कीम 33 में वारदातें करने वाला 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। थाना सच्चल पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। मुलजिमान से 2 गैर कानूनी पिस्तौल, एमुनेशन और मुतादिद मोबाइल फोन्स बरामद। वारदातों में इस्तेमाल होने वाली 3 मोटरसाइकिलें भी तहवील में ले ली गईं। मुलजिमान में मोहम्मद साकिब, ज़मीर उर्फ जमील, मोहम्मद आरिफ, मुजम्मिल और वजीर शामिल। और भक्कर थाना सदर के इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा खूनी तसादुम में तब्दील। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। IG पंजाब अब्दुल करीम का वाक़े का नोटिस। RPO सरगोदा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली।